वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी के अंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी में हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे हैं। कल हमने शारीरिक विकास के बारे में जाना, आज हम मानसिक विकास के बारे में जानते हैं। शारीरिक विकास में क्या था कि हमारे शरीर के अंग बड़े हो रहे थे, हड्डियां बढ़ रही थी, घट रही थी, धड़कन, पल्स, ये सारी चीज़ें हो रही थी, दांत का आना जाना। लेकिन मानसिक विकास एक ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई आपको क्या पता चले कि आज फलाना का दिमाग इतना था, आज इतना हो गया। ऐसा चीज़ें तो यहाँ पे है नहीं। तो ये कुछ क्रिया अभिक्रिया प्रकट करेंगे जिसके थ्रू ये समझ में आता है कि इनका क्या माइंड डेवलप हुआ है। आप लोग देखते भी होंगे। आइए इसको सामान्य अर्थों में समझते हैं कि सामान्य अर्थों में है क्या कि आप मानव ज्ञान भंडार का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही हमारा मानसिक विकास है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, सोचना विचारना, चिंतन मंथन, ध्यान शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, ये सारे मानसिक विकास के ही परिणाम होते हैं। जब आपका मानसिक विकास हो जाता है तभी आप ये सब कार्य कर पाते हैं, अन्यथा ये सब चीज़ें आपके लिए सिर्फ एक शब्द हो जाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मानसिक विकास यहाँ तक आने के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप को पार करेगा, फिर यहाँ को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि शैशवावस्था में जब बच्चा जन्म लिया है तब उसमें क्या क्या क्रियाएं करता है जो यहाँ तक परिस्थिति में आता है। यहाँ एक चीज़ सबसे बड़ी बात बता दें, ये सारी क्रियाओं को होने के बाद सब कोई डेवलप होते हैं और यहाँ पे आते हैं, इन्हीं में कोई जड़ मूर्ख रह जाते हैं। देखिए, अगर आप शारीरिक जेनेटिकली तरीके से फिट हैं, वातावरण भी आपको परफेक्ट है, तो अगर आपका मानसिक विकास नहीं हुआ तो सिर्फ उसका वन एंड वन एक रीज़न होता है मेरी न कि आपने अपनी बुद्धि को अपनी परिस्थिति के अनुसार उस पर प्रयोग करने के बजाय आप वहाँ पे रुक गए। जैसे आपने देखा ना कि अपने ज्ञान भंडार की वृद्धि होना और उनका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। जैसे आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, अगर आप उसकी जो परिस्थितियां नहीं आई हैं उसमें आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है हम पुरानी वाली परिस्थितियों में तो परफेक्ट है, इस पर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप नवीन परिस्थितियाँ जो आई हैं आप उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालने के प्रयास नहीं करेंगे और यदि उसमें अपना ज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका मानसिक विकास पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। आइए समझते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। एक बच्चे का विकास किस तरह से शुरुआत करता है। जन्म के समय प्रथम सप्ताह में शिशु को रोना, हिचकी लेना, दूध पान, ये सब क्रियाएं करती है जन्म के समय और प्रथम सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में अगर हम बात करते हैं तो शिशु प्रकाश और चमकीली वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। दूसरे सप्ताह में बच्चा जो होता है वो चमकीली और प्रकाश के प्रति आकर्षित होता है। अब द्वितीय सप्ताह में ये काम कर लिया, अब प्रथम माह पे आ जाते हैं। 15 दिन कंप्लीट हो गए, अब माह की बात करते हैं। तो प्रथम माह में उसका क्या होता है, शिशु भूख और कष्ट का अनुभव होने पर रोकर विरोध प्रकट करता है। द्वितीय माह की बात करें, शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर को इधर उधर, जैसे आवाज़ इधर से आई इधर, सर उधर किया, उधर से आवाज़ आई, तो वो अपने शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर को इधर और उधर घुमाता रहता है। तृतीय माह में शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। तीसरे माह में शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। चौथे माह में शिशु अपनी सभी पीड़ा उत्पन्न होने पर रोकर प्रकट करता है। वहाँ पे केवल भूख और कष्ट में था, यहाँ किसी भी तरह की उसे ज़रूरत लगी तो वो रोकर प्रकट करेगा। ये किसका हो जाता है, चौथे माह में। 5वें से 6ठे माह मतलब 6 माह मतलब आधे वर्ष की अगर हम बात करें तो शिशु अपना नाम समझने लगता है और प्रेम और क्रोध को भी समझने लगता है। जैसे आप समझिए, शिशु अपना नाम समझने लगता है, प्रेम और क्रोध समझने लगता है। यदि शिशु का आपने XYZ कोई भी नाम रखा है, यदि आप उसे बुलाते हैं तो वो उसको समझने लगता है, प्लस वो अपने प्रेम और क्रोध को भी समझता है। ठीक है, शिशु अपने पसंद का खिलौना छांट लेता है। जैसे आपने शिशु को पहले खिलौना था, कोई भी खिलौना हाथ में ले लिया, झुंझुना खेल रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब शिशु को अपना मनपसंद खिलौना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं 7वें माह में उसको पसंद का खिलौना छांट लेता है। अब आप देखिए 7वें से 8वें महीने के बीच में ऐसी क्रिया करता है। 9वें से 10वें माह में शिशु पसंद का खिलौना छीन लेने पर रोने लगता है। पहले तो वो अपने खिलौनों को पसंद करता था कि हाँ मुझे ये पसंद है, लेकिन अब उसको जो है 9 से 10 माह के अंतर्गत लगभग
तो वो उसके खिलौने, अगर मन चाहा जो उसका खिलौना था, अगर आप उसे छीनते हैं तो वो रोना प्रकट कर देता है। 1 वर्ष में बात करें, 1 वर्ष में शिशु एक शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, महाप्राण का। आप याद रखिए कि बच्चे जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो वो महाप्राण से शुरू करते हैं। पा, बा, मा, का, चा, दा, एक शब्दों को वो जो है बोलना शुरू कर देते हैं। पा, बा, मा, दा, का, चा, ये सारे शब्द होते हैं। दूसरे वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, आप इसे समझिए। 2 वर्ष में 2 शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं। 2 शब्द होंगे, कल, मल, चल, टल, हल, ये सारी चीज़ें वो बोलना शुरू कर देते हैं। 2 शब्द बोलना प्रारंभ कर देते हैं और 2 वर्ष के अंत तक उनका जो शब्द ज्ञान होता है, जो उसमें शब्द भंडार होते हैं, वो लगभग 100 से 200 शब्दों का संग्रहित कर लेते हैं। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 3 वर्षों में, तीसरे वर्ष में उसमें क्या होता है कि शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बता लेता है। अगर आप 3 साल के बच्चे से उसका नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बता लेता है। प्लस सीधी और तिरछी रेखा को देखकर उसका बनाने का प्रयास करता है तीसरे माह में। चौथे माह में बात करें तो चौथे माह में 1 से 4 तक की गिनती आने लगती है। सीधी और तिरछी रेखा में अंतर बता लेता है। तीसरे वर्ष में सिर्फ बना लेता था, अंतर नहीं जानता था कि ये और इस रेखा, मतलब सीधी और तिरछी रेखा में क्या अंतर है, ये अंतर नहीं समझता था। लेकिन चौथे वर्ष में वो गिनती को भी 1 से 4 तक समझने लगता है, प्लस सीधी और तिरछी रेखा के बीच में डिफरेंसेस को भी वो समझ जाता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु, कौन सी भारी वजन है, कौन सी हल्की है, इन चीज़ों में डिफरेंसेस कर पाता है। प्लस 10 शब्दों का वाक्य बोल लेता है। वाक्य बड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन 10 शब्दों के वाक्य जो छोटे छोटे हैं, तुम स्कूल जाते हो, तुम ये काम करो, ये छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। आपको पापा ने बुलाया, आपको वहाँ जाना चाहिए था, मतलब छोटे छोटे शब्दों को वो समाहित करके 10 शब्दों का एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो 5 वर्ष कंप्लीट हुआ और यहीं पे शैशवावस्था भी हमारी समाप्त होती है। अब जो हमारा अगला अवस्था आती है वो आती है बाल्यावस्था। अब उसमें डिपेंड करता है कि बाल्यावस्था में उसका क्या विकास हो रहा है। तो आइए बात करते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या विकास होता है। आइए बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके विषय में बात करते हैं। अभी हमने शैशवावस्था के बारे में जस्ट बात किया कि शैशवावस्था में 1 से 4 तक की गिनती और पहाड़ा बोल लेता है और सीधी और तिरछी रेखाओं के बीच में डिफरेंसेस को बताने लगता है। 6ठे वर्ष से बालक क्या क्रिया करता है, आप उसे समझिए कि 13 से 14 तक की गिनती पहाड़ा बोल सीख लेता है, सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे देता है, वस्तु देखकर उसका नाम बता देता है। वस्तु देखकर उसका नाम मतलब आप उससे कोई भी वस्तु को दिखाइए कि इसे क्या कहते हैं तो बता देगा, मेज़ है, वो क्या है, कुर्सी है, वो क्या है, टेबल है। मतलब कुछ भी आप उससे नाम पूछेंगे जो उसको दिख रहा है सामने, तो वो वस्तु को देखकर नाम उसको बता देता है। अब जीन पियाजे को जब हम पढ़ाएंगे तो हम इसको बताएंगे कि कब उसमें वस्तु स्थायित्व, वस्तु, ये सब गुण कैसे पैदा होते हैं और किन वजह से होते हैं। ठीक है। 7 वर्ष में बालक बालिका में अंतर देखने की योग्यता का विकास हो जाता है। 7 वर्षों में बालक बालिका जो होते हैं अंतर करने लगते हैं कि भाई ये छोटा था, ये बड़ा है, ये लंबा है, ये जो है चौड़ा है, ये विभिन्न वैरायटीज़ में, ये गोला है, ये त्रिकोणा है, ये सारी चीज़ें अंतर करना बालक बालिका समझ जाते हैं। 8 वर्ष में क्या होता है कि बालक बालिकाओं में छोटी छोटी कहानियों कविताओं को दोहराने और एक गद्यांश या पद्यांश को पढ़ के उनके 4-5 आंसर देने की क्षमता का विकास हो जाता है 8वें वर्ष में। 9 वर्ष में क्या होता है कि बालक बालिका में दिन रात, समय, सप्ताह, वर्ष, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, मुद्रा, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है और इन सब चीज़ों को समझने लगता है। जैसे आप ये समझते हैं कि यदि आप उससे पूछते हैं पैसा, और ये पूछते हैं कि पैसा क्या है, तो वो बता देता है कि ये मुद्रा का पार्ट है। कोई वस्तु के आयतन में है तो आप उसे आयतन में पूछेंगे तो आप ये कहेंगे कितने किलो है, तो वो कहेगा नहीं ये लीटर है। मतलब इन सब चीज़ों का भी उसमें 9 वर्ष में विकास हो जाता है। 10वें वर्ष में उसमें क्या विकास होता है कि 3 मिनट में 60 से 70 शब्दों को बोलना सीख जाता है। अब जल्दी जल्दी भी बात करने में सक्षम हो गया कि 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल रहा है, मतलब ठीक ठाक स्पीचिंग पावर हो गई है। और दैनिक जीवन की परंपराओं के बारे में सीखने लग जाता है कि दैनिक जीवन में हमें सुबह उठना है, फिर
नित्य क्रियाएं करने के बाद पढ़ना लिखना पूजा पाठ जो भी वहाँ की परंपराएं हैं उनको वो फॉलो करना शुरू कर देता है। 11 वर्ष में निरीक्षण और जिज्ञासा की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। अभी मैंने बताया था निरीक्षण तर्क शक्ति, उसमें से निरीक्षण और जिज्ञासा की योग्यता 11वें वर्ष में विकसित हो जाती है। 12 वर्ष में तर्क और समस्या समाधान की भी शक्ति का योग्यता का विकास उसमें जागृत हो जाता है। एक वैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, एडिल क्रो एलिल क्रो। उन्होंने क्या कहा कि जब बालक बालिकाएं 6 वर्ष को पूर्ण करते हैं तो उनमें संपूर्ण मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है, ऐसा उनका मानना था। वो वैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किशोरावस्था में मानसिक विकास। आइए उस पर बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि किशोरावस्था में क्या मानसिक विकास होता है। अभी बाल्यावस्था में हम लोगों ने पढ़ा जैसे ही कि वुडवर्थ ने बोला कि 12 वर्ष की उम्र की समाप्ति तक संपूर्ण जो है विकास हो जाता है, मानसिक विकास बच्चों में। लेकिन वुडवर्थ ने एक वर्डिंग कहा कि 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर विकसित होता है। मतलब 15 से 20 सालों में अपना जो ज्ञान है वो सर्वोच्च बिंदु को छू लेता है। यहाँ से तो शुरू विकसित हो जाते हैं पर उच्चतम बिंदु 15 से 20 में करते हैं, जबकि 12 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो अपने पे हैं? मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक योग्यता, रुचियों में विविधता, चिंतन का विकास, तर्क शक्ति, ध्यान शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि का अधिकतम विकास, समस्या समाधान आदि। अधिगम भी है, ये सारी चीज़ें हैं, सीखने की लालसा, सब कुछ जो भी है ये अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। ये हमारा तो हो गया मानसिक विकास। लेकिन क्या ये मानसिक विकास परफेक्टली तरीके से हो पाता है? तो ये है, हाँ होता है। अगर ये जो इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं इन सब पर ध्यान दिया जाए तो ऑब्वियसली ये यहीं पर हमारी शक्ति का विकास होके रहेगा। लेकिन इनमें ये सारी चीज़ें फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से किसी की बुद्धि कम और किसी की ज़्यादा हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें सबके सिमिलर रख दी जाएँ तो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस जेनेटिकली हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लगभग बराबर बुद्धि का विकास होगा। आइए बात करते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, जेनेटिकली मैंने बताया कि भाई जेनेटिकली बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सब पे थोड़ा बहुत असर दिखाता है। सामाजिकता में भी आपने देखा है कि भाई कोई बाहुबली है तो उसका लड़का भी थोड़ा बहुत ताकतवर रहता है। कोई व्यक्ति बहुत दिमागी है तो उसके लड़के में कुछ जेनेटिकली अगर फ्रेमिंग होती है तो ये बात है कि हाँ थोड़ा बहुत उसका दिमाग भी चढ़ेगा। यही हाल संवेगात्मक का है, यही हाल सामाजिकता का। कोई व्यक्ति अगर बहुत सोशल है तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसका लड़का एकदम ही जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वंशानुक्रम भी फैक्टर बनता है। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर उसके परिवार में सब पागले हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान उस सेंस में मत समझिए, क्योंकि उनके बीच में ही जब पल रहा है तो कितना डेवलप कर पाएगा। ऐसे ही विद्यालय है, एक ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ पे हाई सोसाइटी के लड़के पढ़ रहे हैं या वहाँ पे हाई डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनके माइंड को डेवलपमेंट। आजकल तो आप राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए स्कूल ब्रेन मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और उसी भी अब एक लड़का ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ पे पढ़ने का कोई वातावरण नहीं है, टीचर आ रहे हैं अपने बैठे हुए हैं और लड़का अपने से वहीं बच्चों के साथ में जो खुराफात कर रहे हैं, तो इस तरह से उसका मानसिक विकास हो पाएगा? नहीं होगा। तो विद्यालय भी बहुत बड़ा, समाज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। समाज ऐसे समाज में रह रहा है, ऐसे दूसरे समाज में रह रहा है जहाँ पे संध्या सुमेरे दुनिया भर के कुकर्म हो रहे हैं, तो कितना माइंड डेवलप करेगा किसी भी व्यक्ति का। तो परिवार की सामाजिक स्थिति, अगर परिवार की सामाजिक स्थिति का सीन ये है कि अगर परिवार उस समाज का सबसे उच्च श्रेणी का है तो उसका जो ब्रेन का विकास होगा वो दूसरे तरीके से होगा। जो वहीं के निम्न श्रेणी में है, जिनको कहा जा रहा है कि अरे तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम बहुत नीच हो, ऐसे परिवार में उसको
सेटअप किया गया है, तो वहाँ का उसका सामाजिक स्थिति दूसरी हो तो उसके जो माइंड का डेवलपमेंट होगा वो दूसरे होगा। हो सकता है उसमें चिढ़, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाए। और जो जहाँ पे बड़े लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग हैं। बड़े लोगों से मेरा सेंस कोई पार्थिक बड़े से नहीं है, मेरा सेंस ये है मानसिक तरीके से डेवलपमेंट व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि प्रोत्साहन मिल रहा है, लोगों को बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो उनके विकास को इनसे कंपेयर में मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। माता पिता की शिक्षा, भाई मानसिक विकास में माता पिता का शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या था कि ज़्यादातर माताएं बहुत कम शिक्षित होती थीं, पिता अपने रोजगार से ही लिप्त रहते थे, तो बच्चों का बहुत लिमिटेड विकास होता था। अब बहुत ही ओवर जीनियस टाइप के लोग होते थे तभी ऐसा हो पाता था। आज के दौर में महिलाओं को भी पूर्ण शिक्षा का अधिकार है और वो भी पढ़ रहे हैं उस तरह से, तो अब उनके विकास में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो ये माना जाता है कि प्राथमिक शिक्षक ही माता होती है। तो एक शिक्षक जो मैच्योर है, मेंटली डेवलप है, पूरी तरह से पढ़ा लिखा है, और अगर वो पहला शिक्षक ही उसको डेवलप कर रहा है अच्छे से, और तब तो अंतिम शिक्षक तक तो उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो क्या पढ़ाई करेगा? यदि उसमें शारीरिक विकार हैं कुछ तरीके से, या उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो वो किस हिसाब से पढ़ाई को करेगा? कितना माइंड डेवलप करेगा? शायद नहीं करेगा। शिक्षक का व्यवहार, हाँ, सिखाने वाले का सीखने पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि सिखाने वाला एक ऐसा है कि वो दूसरे को सिखाने में ये नहीं जताने का प्रयास कर रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, तुम जान लो कि कभी तुम सीख ही रहे हो, जीवन भर सीखोगे, अगर ऐसी नैतिक धारणा से वो परे है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और शिक्षक का व्यवहार किसी भी शिक्षा को देने पे बहुत बड़ा जोर देता है। अगर शिक्षक अच्छा हो, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं एक सिकंदर की वर्डिंग को कहना चाहता हूँ कि वो सिकंदर जो इतने बड़े विजेता थे, उन्होंने ये बात कही कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि अपने गुरु का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो आप वो समझिए कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है, तो गुरु का व्यवहार सोचिए कितना बड़ा असर होता होगा। माता पिता भगवान से भी गुरु कहे जाते हैं। तो इन सब का चीज़ों से हमने आज जो मानसिक विकास के टॉपिक पढ़े, इसमें विकास और वृद्धि का ये हमारा दूसरा सेक्शन था। अब हमारा जो अगला पॉइंट आएगा वो होगा सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास के बाद संवेगात्मक, उसके बाद हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इनसे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं, अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।